आज ना सब बढ़िया नहीं। क्यों, क्या हो गया? मैं डोरा था एक्सप्लोर करने आया हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है क्या हो रहा है दुनिया में। जो चीज़ मैं चिल्लाता हूँ कोई सुनता नहीं मेरी। अब उनको पता चल चुका है क्या हाल होने वाला है, तो वो अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ करने की जो अब उनसे होने वाली नहीं है, बट करके रहेंगे। क्या मुझे क्या मालूम यार, वो साला पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा लिखा चाइनीज एजेंट है, उसकी तरफदारी करवाना चाहते हो तुम ताकि मेरे ऊपर भी लग जाए केस है? अरेस्ट कर ले उसको, अरेस्ट। ऐसा चाइनीज एजेंट देखा है तुमने? देशद्रोही चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट सब है वो, जो इंडिया में बैठ के चाइना को बॉयकॉट चाइना कहता है। इतना बड़ा चाइनीज एजेंट है कि 2019 तक में वाह मोदी जी वाह करता था। मैं तो बोला ही था एंटी नेशनल है, वाह मोदी जी वाह। क्या तकलीफ है इनको? भाई साहब मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा हुआ है, कांग्रेस का एजेंट है वो, स्लीपर सेल एजेंट। पता है 3 इडियट्स पहली मूवी थी, पहली मूवी, इसका पीआर स्टंट, ताकि 16 साल बाद ये मोदी जी पे अटैक कर पाए। 2009 में आई थी 3 इडियट्स, कांग्रेस की रूलिंग थी। कांग्रेस ने 16-17 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि अब तो हमारी सरकार बचेगी नहीं, अब ये आएगा 2014 में जब अभी हम जीत के आ रहे हैं, ये आएगा। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डीप स्टेट एजेंट अभी से तैयार करते हैं। कोई सेंस है इस बात? मैं बोलता हूँ ना, इनको गोबर के नशे कर करके सठिया के दिमाग, ये किसी भी चीज पे वाह मोदी जी वाह। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर तुम ये बेतुका लॉजिक भी डालोगे ना, इसमें हल्का सा क्वेश्चन यही है कि अगर तुम्हें आज ये पता चला कि 2009 में वो पीआर स्टंट तैयार किया था या सीक्रेट वेपन सोनम वांगचुक था, तो ये 11-12 साल में तो रूलिंग में कौन था? तो ये तुम्हारी तारीफ क्यों करता था? सीक्रेट एजेंट ये कांग्रेस का था कि बीजेपी का? और अगर उन्हें पहले से पता था कि ये सीक्रेट एजेंट कांग्रेस का है, तो इन्होंने करा क्या इतने 11 सालों में? क्यों इसके सपोर्ट में रहे? क्यों इसकी वाहवाही गई तुमने? क्यों थूक के चाट रहे हो अभी? और अगर उस टाइम तक इसने कुछ नहीं किया, तुम फिर भी ट्रैकिंग तो कर रहे होगे ना, तो तुमने केस लगा दिया मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग जब हुई, तुमने अलाउ कैसे किया? वैसे ही जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होने दिया, रगों में सिंदूर की जगह पैसा बहना दिया। कोई सेंस है बात का? अरेस्ट कर लिया सोनम वांगचुक को, अरेस्ट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 12 महीने तक विदाउट ट्रायल जेल में रह सकते हैं सोनम वांगचुक जी, क्योंकि देश को खतरा है इनसे खतरा है। ये जो चाइनीज एजेंट है, इससे खतरा है, जो इंडिया में बॉयकॉट चाइना करता है, इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल टेंट बनवाता है, बच्चों की एजुकेशन की बात करता है, अपने लोगों के राइट्स की बात करता है, ये चाइनीज एजेंट। देशभक्त कौन है? देश प्रेमी कौन है? ये बीजेपी के 2 रुपए वाले बीजेपी के ट्रोल। I mean, seriously bro, भाइयों बहनों 500 रुपए दे के रैली बुला रहे हैं, रैली में लद्दाख की, वो भी बेइज्जती करके जा रहे हैं, बट वो नहीं देखेंगे। 100% टैरिफ लगा दिया है इनके बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल पे। कितने बड़े एक्सपोर्टर हैं हम लोग, कितना बड़ा हिट मारेगा नहीं जानना। देखो हमारा विश्व गुरु डंका बज रहा, अबे डंका नहीं हमारी बज रही है पकौड़े। सोनम वांगचुक का जो अरेस्ट है, पहले तो ये जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो डाला है, उसमें तुम पढ़ोगे ना, तुम ताज्जुब करोगे कि मूर्ख एक्चुअली है कौन। ये चौथी चौकीदार, पास या फेल मैं जानता नहीं ना। इन्होंने सोनम वांगचुक के एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल किया कि ये पैसे फॉरेन उससे ले रहा है। अमाउंट पता कितना है? 18,000, 50,000, 1 है 3 लाख का, इस अमाउंट पे। और ये डोनेशन की पूरी डिटेलिंग है। ये जो डोनेशन इनको मिली है, ये बेसिकली फूड से रिलेटेड है, जिनको इन्होंने देश से रिलेट कर दिया है कि जो उपजा रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उससे रिलेटेड है। इन्होंने देश का डाल दिया। अरे सॉवरेनिटी की बात हो रही है, पता नहीं क्या है, बोला नहीं जाता मेरे से। खाने की स्टडी के ऊपर ये डोनेशन है, जिसको ये भारत की स्टडी बता रहे हैं, जिसके ऊपर एनएसए लगा दिया इन्होंने। ये है हमारे मास्टर स्ट्रोक चाणक्य नीति, होम मिनिस्टर की बातें। बीसीसीआई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं रोक पाई, क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर थे। कौन है ऊपर? यही चाणक्य नीति हमारी। देश में गेस्ट आते हैं कांड करने के लिए पाकिस्तान से, उनको नहीं रोक पाए। ये है हमारे चाणक्य नीति। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और तुम्हें लग रहा है मैं बना के बता रहा हूं? नहीं, ये इन्होंने खुद लिख के जारी किया भाई। जिस बेसिस पे इन्होंने इसके एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल किया, और जिस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस से मिलके करवाया है उसने जो कांड हुआ है, आज तो ये भी साबित हो गया कि जिस बंदे को ये कांग्रेसमैन बोल रहे हैं, वो कांग्रेस वाला है ही नहीं, वो कोई रैंडम बंदा है। ये झूठ इनके बीजेपी आईटी सेल ने फैलाया था, जिसके तहत इतना बड़ा फैलाया इस झूठ को कि उन्होंने बता दिया कांग्रेस वाला बंदा है। इसने बोल दिया आगे कैमरे पे नहीं है, उसके बावजूद इसको उठा लिया क्योंकि इसने भड़काऊ भाषण दिया है। बाकी शहरों में जहां पे इनकी रूलिंग है, वहां पे इनके नेता भड़काऊ भाषण दें
तो उनको लॉ एंड ऑर्डर का मिनिस्टर बना देंगे। बाकी स्टेट में कोई हक की बात कर ले तो जेल में चलो। ये तुम्हें एग्जाम्पल सेट करके दिखा रहे हैं कि जब तक हमारी वाहवाही करोगे बहुत बढ़िया, सब चंगा सी चलेगा, बट अगर तुम क्वेश्चन करोगे तो मैं तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे मैं अपनी एक्स से नफरत करता हूं। मेरा वेंडेटा बन जाएगा, मेरा गुस्सा आ जाएगा, मेरे इंतकाम बन जाओगे तुम। मैं दिखाऊंगा तुम्हें, तुम फिर हो क्या। कल तक साइंटिस्ट है, पढ़ा लिखा था और सपोर्ट था क्योंकि भक्त था तो बढ़िया था। आज अपने लोगों के हक के लिए खड़ा हो गया एंटी नेशनल सोरस गैंग कांग्रेसमैन। एक तो मेरे समझ में नहीं आता, ये बीजेपी के सारे नेता आके बोलते हैं कि कांग्रेस की है, दफना दो, नहीं आने वाली, उनका वक्त ही नहीं है, उनमें दम ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। बट जैसे ही कुछ बवाल शुरू होता है कांग्रेस ने किया है। राहुल गांधी का हाथ है इसके पीछे। देखो राहुल गांधी, मैं कहा अगर तुम जानते हो और तुम ये मानते हो तो पहली जगह पे काय को बोला कि उनके बस की बात नहीं है। अगर वो ये कर रहे हैं और तुम्हारे बस की बात नहीं है उन्हें रोकना, तो छोड़ दो ना गद्दी। वोट चोर गद्दी छोड़ कह तो रहा है, वो छोड़ दे। वो राहुल गांधी ये कह रहा है, उत्तराखंड में बोल रहा है पेपर चोर गद्दी छोड़ दे गद्दी, क्यों नहीं छोड़ता? मुझे कोई लेना देना नहीं। इतने बेतुके बेवकूफ वाले रीजन दे रहा है। और एक चौथी फेल से मैं यही उम्मीद करूंगा, पास होता तो थोड़े बेटर कर लेता शायद। ये मतलब का अरेस्ट है ये कि ये इसने, मैं गिनाऊं तो कुछ, मणिपुर जल रहा है, लद्दाख में हो गया, दिल्ली जली, सब में एक चीज कॉमन है, इन सब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? एक ही आदमी है। एक बार रूट कॉज तो देख लो, डीप स्टेट एजेंट पकड़ने में लगे हुए हो, रूट कॉज तो देखो कौन है। बट कोई सवाल कर ही नहीं सकता क्योंकि गोदी मीडिया तो थोड़ा बहुत ज्यादा सीरियस चीज में, देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। एक पढ़े लिखे साइंटिस्ट है जो देश के लिए बहुत सारी चीजें करता है, देश के लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करता है, जिसको एक टाइम में हम लोगों ने आइडलाइज किया है। आज उसको ट्रेटर बोल के जेल में डाल रहे हैं एनएसए एक्ट के तहत। इससे बड़ा टॉपिक है देश में कोई है क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्योंकि अंजना मोदी ये जानना चाहती कि पाकिस्तान इतना सस्ता कपड़ा कहां से लाया। अरे तेरे घर से लाया है, ईमान बेचने वाली औरत। कंट्रोल उदय। लद्दाख में 5-6 साल से बैक टू बैक अनशन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट रहे, तब इनकी नजर तक नहीं गई, ध्यान तक नहीं गया। एक दिन जिस दिन इन्होंने बंद का ऐलान किया था, जिस दिन इनको बाहर भी नहीं निकलना था, बॉयकॉट कर रहे थे ये, उस दिन ये कांड होता है। किसी को नहीं पता कैसे हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, सीधा इल्जाम आया है, ब्लेम आया है इसके ऊपर। क्या इन्वेस्टिगेशन हो गई? जेल में चलो हम करते हैं, तुम साबित करो कि तुमने नहीं किया। ये क्या बात हुई यार? और वियर्ड चीज बताइए, सोनम वांगचुक को ये चीज पता थी 1 साल पहले की, ये वीडियो अब सर्कुलेट हो रही है। I opened it and found this letter, which was an anonymous letter, and says, I'll read you. Sir, the only purpose of this letter is to inform you, in case you aren't aware, that the bank account details for your institute has been taken by the anti-money laundering department recently from the bank. The same has happened in Mr. Kejriwal's case. This wasn't supposed to be disclosed to you or anybody for that matter, but I felt the need and importance for you to know if at all you can do something before it's too late. Wishes and prayers, and admirers. So something interesting seems to be cooking up around me. This letter was given to this man by somebody outside the park who just said please give it to Sonam Wangchuk and left. So we don't know who this has come from. उत्तराखंड में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये भी सोनम वांगचुक का होगा टुकड़े टुकड़े साजिश। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, तुम्हारे नेता की रिकॉर्डिंग थी, बट ये भी सोनम वांगचुक का किया होगा। दिल्ली में जो होता वो भी सोनम वांगचुक का होगा, रेलवे स्टेशन में जो स्टैम्पेड होता वो भी, कुंभ में जो होता वो भी, हर चीज इसी ने कराई है। तो भाई काम करो, गद्दी छोड़ दो। नहीं हो पा रहा आपसे, या तो उसने किया, या कांग्रेस ने किया, या राहुल गांधी ने किया, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। कोई भी आके हमें बजा के चला जाता है, हम चुप्पी बैठ के रहते हैं और अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग सब कुछ बोलते रहते हैं। अरे तुम ही हो देश प्रेमी या निकम्मे हो, नकारा हो, कौन हो तुम? हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मुझे क्या मालूम? अभी जितना भी बताया ना, इसमें देख लेना तुम, गोदी मीडिया घुस जाएगा। देखो कैसे सोनम वांगचुक है, ये मिली भगत है, पहले मोदी जी की वाहवाही करके अपना भरोसा जीता और फिर चाइना के साथ मिलकर देश का बंटवारा चाहता था, तोड़ना चाहता था। अपने हक की मांग करना अगर देश का बंटवारा है तो छोटी आपकी सोच है, या तो आप उनको देशवासी नहीं समझते या आप अपने आप को ज्यादा ही समझ रहे हो। डेमोक्रेसी ऐसे तो नहीं चलती। क्या कहते हो मोदी जी? देश ऐसे नहीं चलता है। मैं बोल रहा हूं, हर बार इन्होंने यही किया, चाहे कोई भी नेता हो,
या कोई भी प्रोटेस्टर हो जो हक की डिमांड करता हो या अपनी बात रखना चाहता हो, ये उन सबको एग्जाम्पल सेट करते हैं। और आज सोनम वांगचुक का अरेस्ट वही चीज साबित करता है। चुपचाप बैठे रहो और मुंह खोलो तो सिर्फ तारीफ करो हमारे सुप्रीम लीडर की, और इसके आगे पीछे कुछ भी किया तो अंजाम वही होगा जो आज तुम देख रहे हो। और अगर इस टाइम पे भी लोग शांत बैठे हैं ना, तो याद रखना वो कहावत जो मेरे ख्याल से शिव खेड़ा ने कही थी कि जब दूसरे के घर में आग लगी थी तो मैं चुप बैठा रहा, फिर अगले दिन मेरे घर में आग लगी तो कोई आया ही नहीं बचाने के लिए, क्योंकि मैं ही अकेला रह गया था। और यही होने वाला है। सोनम वांगचुक का पीसफुल प्रोटेस्ट कभी इतना हाईलाइट नहीं हुआ जितना इसने एक इवेंट ने बनाया। और इस इवेंट में मोस्टली नेगेटिव पीआर, नेगेटिव टारगेट ये साबित करने के लिए कि वो स्पाई है, वो टुकड़े टुकड़े है, वो एंटी नेशनल है, गद्दार है। उसकी मूवमेंट को और ज्यादा हाइप मिली, उन लोगों तक पहुंची जहां पे लोगों को समझ में आया कि वो बंदा गलत नहीं है। और इसके बावजूद ये अरेस्ट एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अब इसके बाद भी तुम्हें सपोर्ट करना है इस बंदे को, ऐसे बंदे को, तो इसका अंजाम तुम देख लो, और वही अंजाम तुम्हारा भी होगा अगर तुम सवाल करते हो। वरना इतिहास है लद्दाख का। एटलीस्ट मैं 34 साल का हूं और मैंने 34 साल में आज तक ऐसी खबर नहीं सुनी जिस खबर पे सोनम वांगचुक को बदनाम किया जा रहा है। लद्दाख बहुत शांति प्रिय एरिया है, जगह है। लद्दाखी बहुत शांति प्रिय लोग हैं, प्यारे लोग हैं। उनकी साइड से मैंने आज तक ये न्यूज, ऐसी न्यूज नहीं सुनी थी। उसी दिन ये चीज होती है, उसके बाद ये ऐसा होता है कि उसको टारगेट किया जाता है, उसको एंटी नेशनल बता दिया जाता है। अब जब उसका सपोर्ट बढ़ने लगता है, क्योंकि वो फायदा उठाता है, मीडिया के थ्रू अपना मैसेज क्लियर कट रखता है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो उसको अरेस्ट किया जाता है सिर्फ ये मैसेज सेंड करने के लिए कि तुम आवाज नहीं उठा सकते, तुम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। ये वो ही चीज साबित करता है कि जिस दिन आग लगेगी तुम्हारे घर पे ना, कोई नहीं बचेगा अगर तुम आज नहीं बोलते। और इसलिए बोलना जरूरी है। अगर आपको लगता है आपने अंधभक्त हर सेगमेंट में डाल दिए हैं, कहीं से जो मर्जी आप चाहे वो नहीं कर सकते। देश की आजादी बड़ी मुश्किल से मिली थी, अब दोबारा अंग्रेज नहीं बन सकते। ये पागलपंती बंद करो। ये मैं तुम्हें कल की वीडियो में भी समझा रहा था। अगर सिचुएशन बनी जिसका तुम्हें डर है, तो ये कोई और नहीं बनाएगा, ये तुम ही बनाओगे, और ऐसी हरकतों से ही बनाओगे। इसके लिए बाद में अपनी किस्मत को कोसोगे और बाकी लोगों को जेल में डालोगे, और कुछ नहीं करने वाले तुम। पढ़ाई कर लेनी चाहिए बचपन में, चाय बेचने की जगह पे। ट्रू स्टोरी। पीस आउट।